ऑन द ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन दैट एटम्स आर नॉट इंडिविजुअल, है ना, क्या पढ़े थे कि एटम्स क्या है, इंडिविजुअल नहीं है. कम्स फ्रॉम ए स्टडिंग स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड द कंडीशन अंडर विच इलेक्ट्रिसिटी इज कंडक्टेड बाई ए डिफरेंट सब्सटेंसेज चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर. For understanding the nature of a charged particles in matter, let us carry out the following activity. Comb dry hair. करे हो कभी ये एक्टिविटी? Does the comb then attract small pieces of paper? करना, कॉम लेना, कंघी लेना, फिर उसको क्या करना है, हेयर पर, ड्राई हेयर पर, है ना, तेल नहीं लगी होनी चाहिए, ड्राई हेयर पर उसको क्या करना, रब करना. ठीक है. उसके बाद छोटे छोटे पार्टिकल पेपर का छोटा छोटा, एकदम बहुत छोटा छोटा उसे कट करके नीचे रखना. फिर उसको क्या करना, उस पर कॉम को लेकर आना. फिर वो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, है ना, वो जो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल है वो अट्रैक्ट होगा. आज ये करके देखना. ठीक है. या यहाँ पर वो करवाएंगे एक्टिविटी. रब अ ग्लास रोड विथ अ सिल्क क्लॉथ एंड ब्रिंग द रोड नियर एन इन्फ्लेटेड बलून, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस. ये दोनों एक्टिविटी करके देखना. From these activities can we conclude that on rubbing two objects together they become electrical charge. क्या हो रहा है, electrical charge हो रहा है. Where does this charge come from? This question can be answered by knowing that an atom is a divisible and consists of a charged particles. है ना. इससे क्या क्लियर हो गया कि वो जो एटम्स है वो क्या है, डिविजिबल है ना. वो आखिर ऊपर उठ के आ रहे हैं, यानी चार्ज हो रहे हैं. चार्ज हो रहे हैं, किससे चार्ज हो रहे हैं, तो यानी उसमें तो कुछ पार्टिकल और भी हैं. ठीक है. मैनी साइंटिस्ट contributed in revealing the presence of a charged particles in an atom. It was known by 1900 that the atom was individual particle but contained at least one subatomic particle, the electron. Identified the J.J. Thomson. Even before the electron was identified, individual J.J. Thomson, even before the electron was identified, E. Goldstein कब दिए थे, in 1886 में discovered the presence of a new radiation in gas discharge and called them canal rays. These rays were positively charged radiation which ultimately led to the discovery of another subatomic particle. This subatomic particle had a charge equal in a magnitude but opposite in a sign to that of the electron. अभी तक हम लोग बेसिक पढ़ा दिए, बेस पढ़ा दिए. अब इस बुक से करेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा. बुक में उतने क्लियर नहीं देते हैं, मगर अब समझोगे बेसिक क्लियर होने के बाद तो अच्छे से समझ में आएगी. इट्स मास वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स एज दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. कितने टाइम्स, 2000 टाइम्स. इट वाज गिवन द नेम ऑफ ए प्रोटॉन. इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड एज E माइनस, है ना, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं, एंड अ प्रोटॉन एज ए P प्लस, यानी प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं. द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज टेकन एज 1 यूनिट एंड इट्स चार्ज एज +1. ठीक है. क्या बोल रहा है, मास में इलेक्ट्रॉन इज चार्ज एज +1. टू बी द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर टू बी नेग्लिजिबल एंड इट्स चार्ज इज -1. ठीक है. कम होती है, नेग्लिजिबल हो जाती है तो वो माइनस हो जाती है इलेक्ट्रॉन. इट्स seemed that an atom was composed of a proton and electrons mutually balancing their charges. It also appeared that the protons were in the interior of the atom, for whereas electron could easily be removed off but not protons. Now the big question was, what sort of a structure did this particle of the atom form? We will find the answer the question below. The structure of an atom. We have learned